नमस्कार मित्रों। पीछे की क्लास में हम संधि कर रहे थे और उसी क्रम में आज पढ़ेंगे। पीछे हमने यण संधि की ही और आज हम दीर्घ संधि करेंगे। दीर्घ संधि आज हम करेंगे। दीर्घ संधि कहाँ होगी इसका नियम देखिए। नियम क्या कहता है? ए ई उ समान वर्ण या स्वर कह सकते हैं। यानी कि ए के बाद में ए होगा, यानी समान स्वर का मतलब क्या है कि प्लस से पहले ए होगा या फिर बाद में ए होगा तो क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाएगा। या फिर पहले आ हो बाद में ए हो तो भी क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। या फिर पहले आ हो बाद में भी आ हो फिर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो हमें ध्यान ये रखना है कि सवर्ण का मतलब है कि बाद में आने वाला स्वर समान ही होना चाहिए। जैसे ई के बाद में ई आएगा तो दीर्घ ई हो जाएगा। ई दीर्घ के बाद में ई छोटा आएगा तो भी ई दीर्घ हो जाएगा। ई दोनों ही तरफ बड़ा होगा तो भी ई क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि ई छोटा हो फिर ई बड़ा हो तो भी क्या होगा? ई हो जाएगा। इसी प्रकार से ऊ के बाद में ऊ होगा तो भी दीर्घ ऊ हो जाएगा। और ऊ के बाद में ऊ बड़ा होगा तो भी बड़ा ऊ होगा। और बड़ा ऊ के बाद में भी बड़ा ऊ होगा तो भी ऊ हो जाएगा। और बड़े ऊ के बाद में छोटा ऊ होगा तो भी क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। यानी कि नियम कहता है कि ए ई उ इनके बाद में क्या होना चाहिए? समान स्वर होना चाहिए। अर्थात ए के बाद में ए हो या आ हो तो समान स्वर होगा तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ई के बाद में भी ई होगा तो भी क्या हो जाएगा? समान स्वर हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और ऊ के बाद में ऊ होगा तो भी समान स्वर हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अब देखेंगे, करके देखेंगे। दीर्घ संधि बिल्कुल आसान है। देखिए बिल्कुल आसान सा हम शब्द लेंगे, विद्यालय। विद्यालय या हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो भी सही है, विद्यालय। देखिए इसका संधि विच्छेद करना है। दीर्घ का मतलब क्या है? ई दीर्घ हो या फिर ऊ दीर्घ हो या फिर आ। इन तीनों में से कोई एक हमें स्वर ढूंढना है जो इसके अंदर है। कौन सा है? देखिए कहाँ है? आ दीर्घ है यहाँ रहा आ, तो यहां से इसका मतलब है आ दीर्घ। इन स्वर, ये तीन स्वर है जहां दीर्घ आपको मिलेंगे वहां से ये अलग होगा। देखिए विद्या आलय, तो यहां देखिए नियम क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, उसके अनुसार पढ़ेंगे। विद्या में अंतिम स्वर क्या है? आ है। और उसके बाद में आलय का भी आ स्वर है, इसलिए आ के बाद में आ सवर्ण होने के कारण इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया? आ हो गया। मिलाएंगे तो विद्यालय बन जाएगा। और उदाहरण देखिए, रामावतार। देखिए यहां देखिए, यहां भी आपको दीर्घ दिख रहा है, यहां भी। तो यहां हमें ध्यान होना चाहिए कि शब्द कहां एक शब्द पूर्ण हो रहा है। तो देखिए राम एक शब्द पूर्ण हो रहा है, राम, और उसके बाद में अवतार, राम और अवतार। तो देखिए राम में अंतिम स्वर क्या है? ए है। और उसके बाद में अवतार का भी ए स्वर है, इसलिए सवर्ण होने के कारण यहाँ इसको क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। मिलाएंगे तो
राम अवतार मिलाएंगे तो रामावतार बन जाएगा। इसी प्रकार से देखिए स्वार्थ, देखिए स्व अर्थ, तो यहां देखिए स्व में अंतिम स्वर क्या है, है और उसके बाद में अर्थ का है। के बाद में असमान स्वर आने के कारण इसको क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। मिलाएंगे तो देखिए स व आ और थ मिलाएंगे तो स्वार्थ बन जाएगा, स्वार्थ शब्द बन जाएगा। और उदाहरण देखिए रामायण, देखिए रामायण संधि विच्छेद देखिए राम अयन, तो यहां देखिए राम में अंतिम स्वर क्या है, अ है और उसके बाद में अयन क्या है, तो यहां समान होने के कारण, समान वर्ण होने के कारण दीर्घ हो जाएगा और मिलाएंगे तो राम अयन रामायण क्या बन जाएगा, रामायण बन जाएगा। इसी प्रकार से देवागत, देव आगत, तो यहां देखिए देव शब्द में अंतिम स्वर क्या है, अ है और उसके बाद में आगत का आ स्वर है, इसलिए यहां देखिए यानी ए के बाद में समान स्वर आने के कारण इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। मिलाएंगे तो देवागत, देवागत बन गया। और देखिए सांग, देखिए स अंग, तो देखिए स में से स्वर को अलग किया अ और उसके बाद में अंग का ए स्वर आ गया, यानी ए के बाद में ए आया, समान स्वर आ गया, इसलिए इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ दीर्घ हो जाएगा। मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सांग। इसी प्रकार से और उदाहरण देखिए भोजनालय है, देवालय, बहुत सारे उदाहरण हैं। भोजनालय, देखिए भोजन आलय, तो यहां देखिए भोजन का जो न है उसमें अंतिम स्वर क्या है, ए है और उसके बाद में आलय का प्रारंभिक स्वर क्या है, आ है, इसलिए ए के बाद में सवर्ण आने के कारण दीर्घ हो जाएगा। क्या बन जाएगा, भोजनालय, भोजनालय। मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, भोजनालय। इसी प्रकार से और देखिए इसी प्रकार से और देखिए देवालय, देव आलय, तो यहां देखिए अंतिम स्वर ए है और उसके बाद में आलय का आ है, तो इन दोनों के स्थान पर आ दीर्घ हो जाएगा। मिलाएंगे तो देव आलय, देवालय। देखिए मुरारी, मुर अरी, तो यहां देखिए मुर में जो अंतिम रह है उनमें से स्वर अलग किया और अरी का ए स्वर आ गया, यानी समान स्वर होने के बाद में ए के बाद में ए आने के कारण यहाँ क्या बन गया, आ हो गया। तो देखिए मुर्रारी, मिलाएंगे तो मुरारी बन जाएगा। इसी प्रकार से और उदाहरण देखिए महात्मा, देखिए महा आत्मा, यहां देखिए महा
में जो अंतिम स्वर आ है और उसके बाद में आत्मा में आ प्रारंभिक स्वर है होने के कारण यहाँ आ के बाद में आ स्वर आने के कारण यहाँ दीर्घ आ हो गया। इन दोनों के स्थान पर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? महात्मा। महाशय, महाशय देखिए, महा आशय। तो यहां देखिए महा में जो अंतिम स्वर है वो क्या है? आ है और उसके बाद में भी आशय का आ स्वर प्रारंभिक है, इसलिए आ के बाद में आ स्वर होने के कारण श्रवण दीर्घ हो जाता है, अर्थात श्रवण होने के कारण यहाँ दीर्घ हो गया, आ बन गया। मिलाएंगे तो महाशय बन जाएगा। इसी प्रकार से दैत्यारी देखिए, शब्द आता है दैत्यारी। दैत्यारी देखिए, दैत्य अरे यहाँ देखिए दैत्य में जो अंतिम यह है उसमें से अंतिम स्वर को अलग किया और उसके बाद में अरि का एस प्रारंभिक स्वर है, ए के बाद में ए श्रवण होने के कारण यहाँ आ हो जाएगा। मिलाएंगे तो दैत्य अरि दैत्यारी बन जाएगा। और देखिए उदाहरण, विद्यार्थी। विद्यार्थी देखिए, विद्या अर्थी। तो यहां देखिए विद्या शब्द में जो अंतिम स्वर है वो क्या है? आ है और उसके बाद में अर्थी का है प्रारंभिक स्वर है और आ के बाद में श्रवण होने के कारण इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ दीर्घ हो जाएगा। मिलाएंगे तो विद्यार्थी बन जाएगा, विद्यार्थी। तो देखिए आगे उदाहरण देखिए, ये आ के उदाहरण थे या ए के उदाहरण थे। इसके बाद में ई या ई के उदाहरण करेंगे, अर्थात इन दोनों के स्थान पर क्या होगा? बड़ा ई हो जाएगा। अब देखिए रवि, इंद्र। तो यहां देखिए रवि का जो अंतिम स्वर है रवि में ई और उसके बाद में इंद्र का प्रारंभिक स्वर क्या है? ई है। तो देखिए ई के बाद में ई श्रवण होने के कारण इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। र व में ई मिल जाएगा, रविंद्र। क्या बन जाएगा? रविंद्र। मिलाएंगे तो देखिए रविंद्र। इसी प्रकार से कवि, इंद्र, कवि इंद्र। तो यहां कवि में देखिए वह में अंतिम स्वर ई है और उसके बाद में इंद्र। यहां देखिए अंतिम स्वर ई के बाद में श्रवण होने के कारण यहां पर क्या हो गया? दीर्घ हो गया। देखिए मिलाएंगे तो क व ई न द र। मिलाएंगे तो कविंद्र। क्या बनेगा? कविंद्र। इसी प्रकार से देखिए कपीश। देखिए कपि, ईश, कपि ईश। तो यहां देखिए कपि के पै में अंतिम स्वर क्या है? ई है और उसके बाद में ईश। तो यहां देखिए ई के बाद में श्रवण आने पर यानी ई स्वर के बाद में ई स्वर आने पर श्रवण दीर्घ हो गया और मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? कप ईश, कपीश। और उदाहरण देखिए, और उदाहरण देखिए इसके इसी प्रकार प्रतीक्षा, प्रति ईक्षा, प्रति ईक्षा। और देखिए वि ईक्षक। और देखिए परि ईक्षा। इनको करेंगे। देखिए यहां देखिए प्रत्यय
अंतिम स्वर ई और उसके बाद में ईक्षा का ई स्वर यहाँ प्रारंभिक है। यहाँ देखिए अंतिम ई स्वर के बाद में भी ई है, ये सवर्ण होने के कारण इन दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा। प्रत्यय ई क्षा मिलाएंगे तो प्रतीक्षा बन जाएगा। इसी प्रकार से वीक्षक व में अंतिम स्वर ई है और उसके बाद में ईक्षक का प्रारंभिक स्वर है ई, तो यहाँ देखिए ई के बाद में ई सवर्ण होने के कारण यहाँ दीर्घ हो जाएगा। ई व ई व में ई मिला, वी बड़ा ई मिलेगा, वीक्षक वीक्षक बन जाएगा। परीक्षा देखिए यहाँ अंतिम स्वर ई है और उसके बाद में भी ईक्षा का प्रारंभिक स्वर क्या है, ई है, तो ई के बाद में ई सवर्ण होने के कारण यहाँ दीर्घ हो जाएगा स्वर और मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, परीक्षा। और देखिए उदाहरण, स्त्री इच्छा, तो यहां देखिए स्त्री में जो अंतिम स्वर है ई और उसके बाद में इच्छा का जो प्रारंभिक स्वर है वो है ई, तो यहाँ देखिए ई के बाद में ई सवर्ण होने के कारण यहाँ इन दोनों के स्थान पर दीर्घ हो गया, मिलाएंगे तो स्त्रीच्छा और क्या बन जाएगा, स्त्रीच्छा। और देखिए इसी प्रकार देखिए हरि ईश, तो यहां देखिए अंतिम स्वर क्या है, हरि के अंतिम स्वर है ई और उसके बाद में ईश का ई है, तो यहां देखिए हर ई के बाद में ई सवर्ण होने के कारण क्या हो गया, दीर्घ हो गया, मिलाएंगे तो हरीश। इसी प्रकार देखिए प्रति इक, तो यहां देखिए प्रत अंतिम स्वर ई है और उसके बाद में इक का ई स्वर है, ई के बाद में ई सवर्ण होने के कारण यहाँ क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, मिलाएंगे तो प्रत्यय क्या बन जाएगा, प्रतीक। इसी प्रकार से देखिए और देखिए गिरीश, गिरी ईश, तो यहां देखिए गिरी में जो अंतिम स्वर है वो क्या है, ई है और उसके बाद में ईश का ई है, तो ई के बाद में ई सवर्ण होने के कारण इन दोनों के स्थान पर दीर्घ रूप क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, मिलाएंगे तो गिर ईश गिरीश। अब देखिए सतीश सती ईश, यहां देखिए सत अंतिम स्वर ई है और उसके बाद में ईश का ई स्वर है, ई के बाद में ई सवर्ण होने के कारण इन दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा, बन जाएगा क्या, सतीश। इसी प्रकार से देखिए नदीश्वर नदीश्वर, तो यहां देखिए नदी ईश्वर, तो यहां देखिए नदी में जो अंतिम स्वर है वो है ई और उसके बाद में भी क्या है, ईश्वर में प्रारंभिक स्वर है ई, तो इन ई के बाद में ई समान स्वर होने के कारण यहाँ क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, क्या बन जाएगा, नदीश्वर नदीश्वर। ये हुए ई के उदाहरण। अभी हम देखेंगे ऊ के उदाहरण। अभी हम किसके उदाहरण देखेंगे, ऊ के उदाहरण देखेंगे, यानी ऊ के बाद में भी ऊ होगा
छोटा या बड़ा, तो उसके स्थान पर क्या होगा, ऊ ही होगा। देखिए पहला उदाहरण है गुरु उपदेश, गुरु का उपदेश। तो यहां देखिए गुरु उपदेश, यहां आपको पहले भी बताया था मैंने, रै में जब हम ऊ छोटा लगाते हैं और या बड़ा लगाते हैं, उनमें क्या अंतर है, ये मैंने पहले भी बात की थी पहले वाले वीडियो में। रै में अगर छोटा ऊ होगा तो यहां से जो डंडी होगी इसकी, यहां से जो इसका कोना होगा वो खुला हुआ होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें ये नोक बंद होगी, ऊ की जो मात्रा लगाएंगे रै के अंदर वो नोक इसकी बंद होगी, तो इसमें बड़ा ऊ है। रै में नोक ऊ की मात्रा की खुली होगी, तो उसमें ऊ छोटा है। अब देखिए गुरु में जो ऊ है वो अंतिम स्वर क्या है, ऊ छोटा है। उसके बाद में उपदेश का ऊ है, तो ऊ के बाद में ऊ सवर्ण होने के कारण इसको क्या हो गया, दीर्घ ऊ हो गया। अब देखिए गुर उपदेश मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, गुरुपदेश, गुरुपदेश। और देखिए अनुउदय, अनुउदय, तो यहां देखिए अनु में जो अंतिम स्वर है वो ऊ है, और उसके बाद में भी उदय का ऊ है, तो ऊ के बाद में ऊ सवर्ण होने के कारण इस दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा, ऊ मिलाएंगे तो अनुदय। और देखिए भानुदय, तो यहां देखिए भान अंतिम स्वर ऊ है उसको अलग किया, और उदय शब्द आया। उदय का प्रारंभिक जो स्वर है वो क्या है, ऊ है, तो ऊ के बाद में ऊ सवर्ण होने के कारण दोनों के स्थान पर क्या हो गया, दीर्घ हो गया, तो क्या बन जाएगा, भानुदय, भानुदय। इसी प्रकार से और देखिए वादुत्सव, आगे जो कर रहे हैं हम वादुत्सव। लगोर में और देखिए वधु उत्सव, तो यहां देखिए वधु में जो ध है उसमें जो ऊ स्वर है, और उसके बाद में उत्सव का ऊ स्वर है, तो ऊ के बाद में ऊ सवर्ण होने के कारण इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया, दीर्घ ऊ हो गया। अब मिलाएंगे तो इसको क्या बन जाएगा, वधुत्सव, क्या बन जाएगा, वधुत्सव बन जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। आगे देखिए यहां देखिए लघु ऊर्मी, तो यहां देखिए लघु में जो अंतिम स्वर है ऊ, और उसके बाद में ऊर्मी का ऊ प्रारंभिक स्वर है, ऊ के बाद में ऊ सवर्ण होने के कारण इन दोनों के स्थान पर दीर्घ हो गया, मिलाएंगे तो लघुर्मी बन जाएगा। भूर्जा, देखिए भू ऊर्जा, तो यहां देखिए ऊर्जा में ऊ स्वर है, और उसके बाद में ऊर्जा का ऊ प्रारंभिक स्वर है, तो ऊ के बाद में ऊ सवर्ण होने के कारण इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, क्या बन जाएगा, भूर्जा। आगे देखिए आगे देखिए साधु उत्सव, साधु उत्सव, तो यहां देखिए साधु में जो ध है उसमें अंतिम स्वर ऊ है, और उसके बाद में प्रारंभिक स्वर ऊ है,
तो देखिए यहाँ अंतिम स्वर क्या है, उ है, यहाँ भी अंतिम स्वर क्या है, उ है, यानी उ के बाद में श्रवण होने के कारण इन दोनों के स्थान पर दीर्घ हो गया। सा द उ स्व मिलाएंगे तो साधुत्व, साधुओं का उत्सव साधुत्व। गुरुष्मा, और ये करेंगे हम लघुष्मा, भानुष्मा भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ गुरु ऊष्मा, तो यहाँ गुरु में अंतिम स्वर क्या है, उ है, और उसके बाद में ऊष्मा का उ प्रारंभिक स्वर है। उ के बाद में उ श्रवण होने के कारण इन दोनों के स्थान पर दीर्घ उ हो जाएगा, और मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, उ और उ मिलेगा तो बड़ा उ हो जाएगा, गुरुष्मा। लघुष्मा, देखिए लघु ऊष्मा, तो यहाँ देखिए लघु में जो अंतिम स्वर है उ है, और उसके बाद में ऊष्मा का प्रारंभिक स्वर है वो क्या है, उ है। तो उ के बाद में उ होने पर, श्रवण होने पर इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, लघुष्मा लघुष्मा बन जाएगा। इसी प्रकार से भानुष्मा भी बन जाएगा, भानु ऊष्मा। तो यहाँ देखिए अंतिम स्वर क्या है, उ है, और उसके बाद में ऊष्मा का उ प्रारंभिक है, यानी उ के बाद में उ आने पर श्रवण क्या हो जाएगा, दीर्घ बड़ा उ हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, भानुष्मा। मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।